हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से पुनः स्वागत है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मैंने इसके पहले सीज़न फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया था इंग्लिश स्पोकन का, और उस सीज़न फर्स्ट में हमने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी और उस सीज़न फर्स्ट को आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा था और लगभग सभी ने उसको कंप्लीट भी कर लिया था। और आप में से अगर ऐसा विद्यार्थी जिसने सीज़न फर्स्ट की ऑल क्लासेस नहीं देखी हो, नहीं पढ़ी हो, वो तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहां पर आपको सीजन फर्स्ट का लिंक मिल जाएगा। और मैं आपको ये एडवाइस देता हूं कि आप सीजन 2 को देखने से पहले सीजन फर्स्ट को जरूर पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आप सीजन 2 पर आए, बिकॉज सीजन फर्स्ट में पूरा बेसिक मैंने कंप्लीट करवा रखा है। पूरे सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग सीजन फर्स्ट को जरूर देखें, ठीक है। और आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो आज पहली बार इस चैनल पर आया हो या ऐसा विद्यार्थी जो आता रहता है लेकिन जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि अब अपना सीजन 2 बहुत दबंग अंदाज में आने वाला है, क्योंकि सीजन 2 के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे वो सारे बेसिक सेंटेंसेस जिनका अपन डेली रूटीन में यूज करते हैं, ठीक है। इसके पहले के सीजन में तो अपन ने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जिसके अंतर्गत कोई सा भी सेंटेंस हो उसको किस फॉर्मेशन से, किस फॉर्मेट से, किस स्ट्रक्चर से आप बना सकते हो, ये हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हमने पोस्टमार्टम किया है, बोलो किसका? केन का। केन को पूरा हमने तोड़ दिया है, इसकी चीर फाड़ कर दी है केन की, और केन के जितने भी सेंटेंस बनते हैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएंगे। और कभी आपको केन से अब डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी कैन, हम कर सकते हैं, ठीक है। हम सीख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आपको आखिरी तक जरूर देखना पड़ेगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट आपका मैं लूंगा, लेकिन आपको पूरी नॉलेज यहां से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। बोलो किसका? यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग कब किया जाता है, इसमें अपने को सेंटेंस के अंत में क्या पहचान मिलेगी, हिंदी सेंटेंस जो भी रहेंगे उनके अंत में आपको क्या पहचान मिलेगी, वो सारी डिटेल्स मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम चलते हैं। तो केन को हमने 1 2 3 4 5 6 7 भागों में डिवाइड कर दिया है। केन के जो सेंटेंस होते हैं मोस्टली 7 प्रकार से बनाए जाते हैं, और उन 7 प्रकारों को आज हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। तो आप स्ट्रक्चर देख के वीडियो को स्किप मत करना, इसका यूज जरूर समझना, बिकॉज जब तक आप हर सूत्र का, हर फॉर्मूले का अगर आप यूज़ नहीं समझोगे, हर स्ट्रक्चर का आप यूज़ नहीं समझोगे, प्रयोग कैसे किया जाता है, तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला भाग है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी सेंटेंस जो रहेंगे उनके अंत में हमें पहचान मिलेगी। सकता है, सकती है, सकते हैं। मैं खा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं पत्र लिख सकता हूँ, मैं कोटा जा सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ। तो ऐसी आपको पहचान मिलेगी। क्रिया प्लस लूंगा, लूंगी, लेंगे, एक आपको क्रिया एडवांस मिलेगी अलग से, और इसके बाद शब्द मिलेंगे आपको लूंगा, लूंगी, लेंगे। जैसे मैं खाना खा लूंगा, मैं पत्र लिख लूंगा, मैं अपना काम कर लूंगा, मैं उसको बुला लूंगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को पहचान मिलेगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर गा, गे, गी, ऐसे तो हमने फ्यूचर इंडेफिनेट में भी पढ़े थे, लेकिन अंतर क्या होता है ध्यान देना। अगर मैं कहूं कि मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, अगर ऐसे वाक्य आए तो ये डायरेक्ट फ्यूचर इंडेफिनेट में चला जाएगा, क्योंकि यहां पर गा शब्द आ रहा है, लूंगा नहीं आ रहा है। अगर मैं कहूं मैं खाना
खा लूंगा, मैं खाना खा लूंगा। तो यहां पर आपको क्रिया तो ये खा मिल गई और पहचान सूचक शब्द क्या मिल गया, लूंगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। अगर गा गेगी पे अगर वाक्य खत्म हो रहा है तो ये डायरेक्ट फ्यूचर में चला जाएगा, लेकिन क्रिया के बाद लूंगा, लूंगी, लेंगे अगर ऐसे शब्द आएंगे तो फिर आपको वहां कैन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखना और फटाफट इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अपनी अटेंडेंस जरूर दे दे और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास के लिंक को अपने स्टेटस पर जरूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके, इंग्लिश में वो इंप्रूवमेंट कर सके, इंग्लिश बोलना सीख सके। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगली पहचान क्या रहेगी बच्चों, क्रिया प्लस पाता हूं, पाती है, पाते हैं। ठीक है ना, मैं सो नहीं पाता हूं, मैं लिख नहीं पाता हूं, मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मैं कोटा नहीं जा पाता हूं, ठीक है ना, मैं कार नहीं खरीद पाता हूं। तो ऐसे आपको क्रिया मिलेगी और उसके बाद पाता हूं, पाती है, पाते हैं, ऐसे शब्द आपको लास्ट में मिलेंगे। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होगा वो समझना। इनके स्ट्रक्चर के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा कैन, इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मेट आपको यूज करना है। अब हम कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं, ध्यान देना। सेंटेंस जब मैं बनाऊं तब ध्यान पूर्वक समझना इनको, बिकॉज उसके बाद आप कितने ही सेंटेंस बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सेंटेंस की। पहला जब सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ठीक है, मैंने लिखा यहां पर मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, यह सेंटेंस है, ध्यान देना। अब इस सेंटेंस के अंत में आपको पहचान पता लगानी है। जब हम इसके आखिरी में जाएंगे तो ये रहा सकता हूं, तो ये था सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूं। तो इस तरह की पहचान मिल गई आपको। तो अब हम सूत्र लगाएंगे ये वाला, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। सब्जेक्ट है यहां पर मैं को हम लिखेंगे आई, इसके बाद आएगा बोलो क्या, कैन, ये हमने लिखा कैन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बोलना, बोलना को बोलेंगे डियर स्टूडेंट स्पीक। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, इंग्लिश। तो ये हमने लिखा यहां पर इंग्लिश। ठीक है, तो ये था सेंटेंस आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैन के बाद नोट लगा देना। अगर सेंटेंस बने कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं तो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश या आई कांट स्पीक इंग्लिश, ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर आप इसी का इंट्रोगेटिव बनाओगे तो कैन आई स्पीक इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं तो कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये चारों स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दी है। अब अगला लेते हैं इस वाले का। ठीक है ना, अब दूसरा सेंटेंस है, ध्यान देना। दूसरा सेंटेंस है मैं अंग्रेजी बोल लूंगा, मैं अंग्रेजी बोल लूंगा, मैं अगले महीने तक अंग्रेजी बोल लूंगा। तो ऐसे आपको सेंटेंस मिलेगा। जब हमने सेंटेंस का पोस्टमार्टम किया तो यहां हमें मिला कि लूंगा आ रहा है और इसके पहले क्रिया आ रही है। तो हमने पहचान में लिख रखा है कि क्रिया प्लस लूंगा, लूंगी, लेंगे। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आपको यूज करना है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मे को हम लिखेंगे आई, इसके बाद आ जाएगा कैन, इसके बाद बोल लूंगा। तो ये लूंगा तो केवल कैन बताने के लिए आया है। अगर ऐसे होता मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो आई शैल स्पीक इंग्लिश, फिर फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाता। किंतु यहां पर मैं अंग्रेजी बोल लूंगा, क्रिया प्लस लूंगा शब्द आते ही हम यूज करेंगे आई कैन स्पीक और इसके बाद आ जाएगा इंग्लिश। तो ये हमने लिखा यहां पर आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये था डियर स्टूडेंट्स। तो अगर नेगेटिव बनाए तो मैं अंग्रेजी नहीं बोल लूंगा तो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल लूंगा तो कैन आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल लूंगा तो कैन आई नॉट
नॉट स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल इजी है, बस केवल आपको ये पहचान याद रखनी है। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं, क्रिया प्लस पाता हूं, पाती है, पाते हैं। ठीक है, अब देखना सेंटेंस कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, ध्यान देना। तो अब ये सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं। जब हम यहां पर गए पहचान निकालने, तो क्रिया प्लस पाता हूं, तो ये रही क्रिया और ये रहा पाता हूं। बोलो पहचान कंप्लीट है। अब हम इसको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो सब्जेक्ट लेके आओ, तो सब्जेक्ट में हमने लिखा आई, इसके बाद आ जाएगा कैन, फिर आ जाएगा बोलो क्या स्पीक, और फिर लिख देंगे इंग्लिश। तो ये रहा, देखो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हिंदी अलग अलग है, ध्यान देना। तो जरूरी नहीं है क्योंकि सामने वाला हिंदी में कौन सा सेंटेंस बोल रहा है, कौन से सेंस में बोल रहा है। इंग्लिश तो तीनों की सेम है, लेकिन यहाँ पर हिंदी अलग अलग है। अब आपको एक दिमाग में आओगा कि सर अगर इंग्लिश का सेंटेंस आ जाए तो फिर हम सकता हूं बोलेंगे, लूंगा बोलेंगे या पाता हूं बोलेंगे। तो बेटा वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि उस सेंटेंस को आप किस सेंस में बोलते हो। जिस सेंस में आप बोलोगे वही उसकी इंग्लिश बनेगी। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारी पहचान। तीनों सेंटेंस हमने बनाए, तीनों की इंग्लिश सेम है लेकिन हिंदी अलग अलग है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल लूंगा, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं। तो इनके तीनों की इंग्लिश तो सेम है लेकिन हिंदी अलग अलग है। यही है स्पोकन इंग्लिश, ध्यान देना, क्योंकि सामने वाला क्या बोल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं दूसरा भाग इसका पढ़ाने जा रहा हूं, दूसरा भाग इसका मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं हटा देता हूं। अब हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। अगला स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना। अगला स्ट्रक्चर कहता है कि आपको पहचान मिलेगी, क्रिया प्लस जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। और ध्यान देना इट इज अ पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस रहेगा। ठीक है ना, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ठीक है ना। और अगर मैं ऐसे कहूं कि मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती है तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, एक्टिव से डायरेक्ट बोलो किसमें, पैसिव में। अब मैं जैसे इसका एक सेंटेंस बनाकर देखता हूं तो आपको क्रिया मिलेगी जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं मिलेगी। उसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस ऐसे बनेगा जैसे विद्यार्थियों को, जैसे हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, विद्यार्थियों को स्कूल भेजा जा सकता है, विद्यार्थियों को स्कूल भेजा जा सकता है। यह सेंटेंस है, ध्यान देना। विद्यार्थियों को स्कूल भेजा जा सकता है, कभी भी आदेश आ सकता है स्कूल रीओपन होने का, तो विद्यार्थियों को स्कूल भेजा जा सकता है। जब हम इसमें पहचान पता लगाएंगे, क्योंकि जब तक आप हिंदी की पहचान पता नहीं लगाओगे तब तक आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो जब हम इसकी पहचान करेंगे तो आपको मिलेगी बोलो क्या, क्रिया। तो क्रिया ये रही बच्चों, भेजा, भेजने को सेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंड। इसके बाद क्रिया के बाद जा सकता है, जा सकती है, तो ये रहा जा सकता है। बोलो आ गई पहचान। अब हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर से। जब इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनेगा तो विद्यार्थियों को, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद कैन, ये आ गया कैन, फिर आ जाएगा बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेंड की सेंट हो जाएगी, और कहां, टू स्कूल। तो ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू स्कूल, उसे पढ़ाया जा सकता है, ही कैन बी टॉट, अंग्रेजी बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, उसकी मदद की जा सकती है, ही कैन बी हेल्प्ड। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर यूज करने पड़ेंगे और इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो ये था दूसरा भाग, पूरा पोस्टमार्टम करके रहेंगे आज के इनका। और आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में छोड़ के मत जाना।
अगला सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहचान आपको मिलेगी बन सकता है, ठीक है ना, बन सकता है, वो एक डॉक्टर बन सकता है, वो एक टीचर बन सकता है, वो एक इंजीनियर बन सकता है, वो एक क्लर्क बन सकता है, वो एक ब्रांच मैनेजर बन सकता है, वो एक नर्स बन सकती है। तो इस प्रकार से ध्यान देना, वहां पर आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस नाउन आएगा। आप ध्यान देना, वर्ब नहीं आएगी। अब कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, ध्यान देना। जैसे अपन सेंटेंस लेते हैं, वह एक अध्यापक बन सकता है, बन सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये सेंटेंस है, वह एक अध्यापक बन सकता है। तो यहां पर जब हमने देखा वह एक अध्यापक बन सकता है, तो यहां पर हमने देखा कि बन सकता है आ रहा है क्या, ये रहा बन सकता है। तो अब यहां पर हम चलेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ। आपको लेके आना है सब्जेक्ट, अगर बन सकती होता तो शी आता, अब वह को हम लिखेंगे ही। इसके बाद आएगा डियर स्टूडेंट्स कैन, फिर आएगा बी, और फिर आ जाएगा एक अध्यापक, तो अ टीचर, ये नाउन हो गया। ध्यान देना, ये बन गया सेंटेंस, ही कैन बी अ टीचर। अगर हम चाहें तो बी की जगह बिकम भी यूज कर सकते हैं, ही कैन बिकम अ टीचर, तब भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान देना, अब हम बनाएंगे वह एक डॉक्टर बन सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर। वह एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता है, ही कैन बी अ गुड स्टूडेंट्स। वह एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, ही कैन बी अ गुड प्लेयर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। तो ये था अपना तीसरा स्ट्रक्चर। अब अपन चलेंगे चौथे स्ट्रक्चर की तरफ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट, अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को। चलेंगे अपन आगे इस वाले स्ट्रक्चर की तरफ। ये हमसे कहता है कि हिंदी में आपको पहचान मिलेगी, पास हो सकता है, मेरे पास एक कार हो सकती है, मेरे पास एक आईफोन हो सकता है, मेरे पास एक बंगला हो सकता है, मेरे पास एक गाड़ी हो सकती है, मेरे पास एक अच्छा दोस्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को इस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे, तो आपको किस तरीके से इंग्लिश बनानी है वो मैं आपको आज की इस क्लास में बताऊंगा। ध्यान से समझना, यहां पर आप लोगों को सेंटेंस के अंतर्गत पहचान मिलेगी, पास हो सकता है। जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस नाउन। तो आपको यहां पर सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, उसके बाद कैन लाना पड़ेगा, उसके बाद हैव लाना पड़ेगा, उसके बाद आपको नाउन लेकर आना पड़ेगा। अब देखते हैं, देखिए सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखना, पहला सेंटेंस आ रहा है, उसके पास, उसके पास, उसके पास मेरा मोबाइल हो सकता है, मेरा मोबाइल हो सकता है। ये सेंटेंस है, ध्यान देना। अब इसको कैसे बनाएंगे, सेंटेंस है उसके पास मेरा मोबाइल हो सकता है। तो ये रहा पास, ये रहा हो सकता है, ये रहा पास, ये हो सकता है। तो अब यहां पर हम सेंटेंस में लाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, तो उसके के लिए ही या शी यूज करेंगे। तो ये हमने लिखा ही, इसके बाद आएगा कैन, इसके बाद आएगा हैव, तो ही कैन हैव, और फिर इसके बाद मेरा मोबाइल, तो माई मोबाइल। तो ये आ जाएगा, सेंटेंस बन गया, ही कैन हैव माई मोबाइल। मेरे पास एक कार हो सकती है, तो आई कैन हैव, ठीक है ना, आई कैन हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार हो सकती है, तो आई कैन हैव अ कार। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, लास्ट तक जरूर देखते रहें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर हम लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का आएगा। ध्यान देना, जो सेंटेंस क्या से प्रारंभ होगा, फिर क्रिया आएगी, फिर लूं या ले आएगा। क्या मैं खाना खा लूं, क्या मैं पत्र लिख लूं, क्या मैं विद्यालय की तरफ जा लूं। तो इस तरीके से ध्यान देना सेंटेंस आएंगे। क्या मैं सो लूं, क्या मैं उठ लूं, क्या मैं चल लूं, क्या मैं खेल लूं। तो इस तरीके से सेंटेंस आएंगे। तो उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस बनाकर देखते हैं, क्या मैं
मैं खाना खा लूं, क्या मैं खाना खा लूं। ये सेंटेंस आ गया, ध्यान देना। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। यहां पर हम पहले पहचान निकालेंगे। तो ये क्या आ गया, ये मैं सब्जेक्ट है, खाना खा लूं ये क्रिया, और लू शब्द आ गया। तो अब इसको हम बनाएंगे इस तरीके से। तो यहां पर आपको लाना पड़ेगा कैन, कैन के बाद आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो कैन आई। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, तो खाना, तो ईट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, तो इसके बाद आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन गया कैन आई ईट फूड, ठीक है ना। तो इसके बाद दूसरा सेंटेंस, ठीक है ना, दूसरा सेंटेंस, क्या मैं, सेंटेंस है क्या हम, ऐसे कर देते हैं, क्या हम अंग्रेजी बोलें, क्या हम अंग्रेजी बोलें, ठीक है। तो बोलें ऐसे शब्द आ गया, ध्यान देना। तो ले शब्द भी आएगा, ध्यान देना, लूं और लें, ठीक है। तो अब यहां पर जब हम इसको बनाएंगे तो ये आ गया कैन, ये वी, फिर बोलने को स्पीक, और ये आ गया इंग्लिश, कैन वी स्पीक इंग्लिश, ये बन गया सेंटेंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये वाला भाग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जो हमें क्या बताने जा रहा है, ध्यान देना। पहचान आपको सेंटेंस में मिलेगी, नहीं रोक सकता हूं या नहीं रोक पाता हूं, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाता हूं, मैं उसे नहीं रोक पाता हूं, ठीक है ना। मैं लिखना नहीं रोक पाता हूं, मैं सोना नहीं रोक पाता हूं, मैं रोना नहीं रोक पाता हूं या रोक सकता हूं। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको मिलेंगे, और वहां पर आपको स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नोट प्लस हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब कैसे देखना, पहला सेंटेंस आ रहा है, मैं हंसी नहीं रोक पाता हूं। ये सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, मैं हंसी नहीं रोक पाता हूं। जब हम अपने को बहुत ज़्यादा हंसी आती है, भले सामने वाला कितना कि डांट दे, लेकिन फिर भी मुंह नीचे करके हंसते रहेंगे, मन में हंसते रहेंगे, तो उस कंडीशन में अपने अंदर से फीलिंग निकलती है कि मैं हंसी नहीं रोक पाता हूं। तो वहां पर हम पहचान करेंगे, तो नहीं रोक सकता हूं या नहीं रोक पाता हूं। तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ, मैं को हमने लिखा बच्चों क्या आई, इसके बाद आएगा कैन नॉट, ये हमने लिखा कैन नॉट, कैन नॉट के बाद आगे बढ़ेंगे, हेल्प वर्ब लानी है, आपको ध्यान देना। ये हेल्प का मतलब यहां मदद करना नहीं होगा, याद रखना ये इसी के साथ जुड़ी हुई है। तो आई कैन नॉट हेल्प, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। तो हंसने को क्या बोलेंगे बच्चों, हंसने को बोलेंगे LAUGHING, लाफिंग। तो सेंटेंस बन गया, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसी नहीं रोक पाता हूं। तो इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर बना, ठीक है ना। तो ध्यान देना, मैं उसे नहीं रोक पाता हूं, तो ऐसे आ जाए तो आई कैन नॉट, ठीक है ना, आई कैन नॉट हेल्प स्टॉपिंग हिम, मैं उसे नहीं रोक पाता हूं, ये हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। अब आखिरी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे हम, और आखिरी स्ट्रक्चर आ रहा है डियर स्टूडेंट, जिसके बाद कैन का पूरा पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा, और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। आपको लग जाएगा कि मैं कितना सीख पाया हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां हम बढ़ेंगे पहचान, क्रिया प्लस पढ़ सकता है। तो आपने पढ़े थे, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। अगर मैं कहूं मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं कहूं मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती है, तो आई कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे बनेगा। तो आपको यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैसे बनाएंगे देखना, ठीक है ना। सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती है, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है, बहुत इजी वे में बनाएंगे। अगर मैं कहूं मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन ये सकता है, सकती है, सकते हैं शब्द जुड़ जाता है, तो फिर आपको यूज करना
पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझे को बोलेंगे आई, इसके बाद बोलो क्या आएगा कैन, ठीक है, आई कैन। फिर इसके बाद बोलो क्या आएगा हैव टू, तो आई कैन हैव टू। इसके बाद बोलने को बोलेंगे स्पीक, और फिर बोलो क्या, ये आ गया बच्चों इंग्लिश। तो ये बन गया सेंटेंस आई कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो ये बन गया सेंटेंस। मैं कहूँ मुझे खाना पड़ सकता है, तो आई कैन हैव टू ईट फूड, मुझे विद्यालय जाना पड़ सकता है। तो आई कैन हैव टू गो टू स्कूल, मुझे पत्र लिखना पड़ सकता है। तो आई कैन हैव टू राइट अ लेटर, मुझे कक्षा में अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती है। तो आई कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तो ये था आज का कैन का पोस्टमार्टम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो या फिर आते रहते हो लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस लिंक, और इस लिंक को जरूर शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगाएं और ज्यादा से ज्यादा इसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। और सीजन फर्स्ट की ये आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कल लेंगे और उसमें और बढ़िया शानदार तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे कुड का। कैन के बाद हम पोस्टमार्टम किसका करेंगे, कुड का करेंगे बच्चों। तो तैयार रहना नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।